अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इकॉनमी मैटर्स और मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। ट्रांसमिशन लाइंस ना होना कैपेसिटी पेमेंट बढ़ने की बड़ी वजह। मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन को 47% सलाहियत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकम्मल इस्तेदाद पर ना चलाने से सार्फिन पर 86 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान का ईरानी तेल खरीदने पर गौर। रियायती कीमत पर मंगवाकर वैल्यू एडेड पेट्रोलियम मसनूआत तैयार की जा सकती हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की गुफ्तगू। और खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला रुक गया है। इंटरनेशनल मार्केट में 1.5% तक इजाफा हुआ है। अमरीकी WTI 70 जबकि बरतानवी ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल पर पहुंच गया है। लेते हैं गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपये 17 पैसे पर आ गई। जबकि यूरो को भी देखें तो यह आज 1 रुपया 39 पैसे महंगा हुआ। फिर बरतानवी पाउंड भी 68 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 367 रुपये 61 पैसे पर आ गई है। गोल्ड के हवाले से बात कर लेते हैं जल्दी से। मुल्क में सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। ये देखा जा रहा है मजीद 2300 रुपये फी तोला सस्ता हुआ है गोल्ड। अब कीमत 4,28,936 रुपये पर आ गई है। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 1972 रुपए की कमी देखी गई है। इंटरनेशनल मार्केट को भी देखें तो सोना $23 फी औंस सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $4065 फी औंस पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के फैसले का, जो कि ये फैसला इस वक्त जो अवामी रद्द अमल है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये देखा जा रहा है कि अवामी हलकों की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद भी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के गुज़श्ता हफ्ते के ख़त के बाद कीमतें बरकरार रखी गईं। तेल कंपनियों ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी करने से कंपनियों को 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा इजाफा उसमें हुआ था तो उस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यह खत क्यों नहीं लिखा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने तेल कंपनियों को नवाजने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि हमें कोई सरोकार नहीं, किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान। कीमतों में कमी का फ़ायदा बर वक्त सार्फिन को पहुंचाया जाता है और अब तक पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये तक कमी की जा चुकी है। अली परवेज मलिक जो गुफ्तगू कर रहे थे, पहले वो सुनिए फिर आगे बात करते हैं। मैं कायम हूँ और सारे के सारे हकायक सोशल मीडिया पे प्लेस किए हैं। किसी को घाटा है, नुकसान है, इससे इस अवाम का लेना देना नहीं है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है दस्तयाबी को यकीन बनाना, नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करना। मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एक हिदायत दी है, नाजायज़ ज़्यादती किसी भी तबके के साथ ना करो। जो हकीकतमंदाना जो हकायक तुम्हारे सामने आते हैं मेरिट पे फैसला करो और कोई घबराहट का तुम्हें कोई उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैंने वही फैसला किया है। तो वज़ीर आज़म ने जो हिदायत दी हैं उस पर कितना अमल हो रहा है ये गुफ्तगू आपने वज़ीर पेट्रोलियम की सुनी, उनका क्या मौक़िफ़ था वो भी आपने सुना। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए अगर आप ये भी बताएं कि इस मामले पर जो माहिरीन हैं उनका क्या कहना है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही थीं तब इन्हीं कंपनियों की अगर बात की जाए तो इन्हीं कंपनियों ने पुराने स्टॉक पर अरबों रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया था। अब कीमतें कम होने पर इन्हें उसी मुनाफे में से बोझ बर्दाश्त करना चाहिए था। पर यहाँ पर अगर ये भी बात की जाए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस की जो उन्होंने कहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जो 72 अरब रुपए के गैर मामूली मुनाफे की इंक्वायरी के लिए लिया गया था, वो नोटिस कई हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस पर अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए गुज़श्ता हफ्ते पेट्रोल 74 और डीजल 67 रुपये फी लीटर सस्ती होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो तो कम हो गए हैं, लेकिन जो महंगाई है वो फिर बढ़ जाती है और फिर वापस नहीं होती। दही हो, दूध हो, स्टील, प्लास्टिक, ये जो मसनूआत हैं इस समय जो दीगर चीज़ें उसकी कीमतें अब तक कम नहीं हो सकी हैं और फिर महंगाई कम तूफान देखते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने ईरानी तेल खरीदने पर भी गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के मुताबिक ईरानी तेल रियायती कीमत पर मंगवाकर फिर वैल्यू एडेड पेट्रोलियम मसनूआत तैयार की जा सकती है। तो इसी हवाले से हमने बात करनी है, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताना चलें कि डॉक्टर सैयद नज़ीर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ माहिर मुआशियात हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फिर माहिर इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर अली सलमान साहब और पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले आपको ज़हीर अली खान की रिपोर्ट दिखाते हैं।
पाकिस्तानी अवाम आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल गिरती कीमतों के फायदे से महरूम। हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए पेट्रोल की कीमत 299 रुपए 50 पैसे बरकरार रखी। डीजल भी 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर ही मिलेगा। इस वक्त दुबई खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल, जबकि आलमी मार्केट में $68 फी बैरल है। अगर दुबई खाम तेल की कीमत को बुनियाद बनाया जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तमाम टैक्सेस मिलाकर 256 रुपए 52 पैसे फी लीटर बनती है, जो मौजूदा कीमत से 42 रुपए कम है। अगर दरामदी तैयार पेट्रोल की 10% इजाफी कीमत भी शामिल की जाए फिर भी रेट 281 रुपए 52 पैसे बनता है। यानी पेट्रोल पर कम अज कम 18 रुपए का रिलीफ बनता था, जो नहीं दिया गया। दूसरी जानिब वजीर पेट्रोलियम का कहना है कि हुकूमत कीमतों का तयन आलमी मार्केट में तैयार डीजल पेट्रोल के एक हफ्ते के रेट्स की बुनियाद पर करती है। इसी हफ्ते पेट्रोल की कीमत $91 फी बैरल से जायद, जबकि डीजल की कीमत $109 के दरमियान रही है, जिसकी वजह से रिलीफ बनता नहीं था। जंग खत्म हुई है और उसके बाद तेल की कीमतें आलमी मंडी में बहुत नीचे आ गई हैं। तो जब इतनी ज़्यादा कमी आई है तो उसी के हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे। लेवी और ऑयल रिफाइनरीज की महदूद सलाहियत भी भारी पेट्रोलियम कीमतों की वजह है। पाकिस्तान के जो प्राइसेस हैं उसमें एक फैक्टर और भी है, वो है पेट्रोलियम लेवी का। तो पेट्रोलियम लेवी गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए। इस वक्त रिफाइनरीज की जो आउटपुट है ना वो है यूरो 2 और कुछ जो है वो यूरो 3 तक मैक्सिमम गई हैं, लेकिन दुनिया भर में अब इस वक्त जो है ना वो यूरो 5 का वक्त आ गया है। गुज़श्ता हफ्ते तेल कंपनियों ने वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक को खत लिखा था, जिसमें डीजल की कीमत में कंपनियों को 104 अरब रुपए के नुकसान का दावा किया गया। ऑयल कंपनियों के इसे खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत ने इस मरतबा कीमतें बरकरार रखी हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान आलमी मार्केट से खाम तेल के अलावा 70% तैयार पेट्रोल और 30% तैयार डीजल दरामद करता है। मकामी ऑयल रिफाइनरीज की सलाहियत बढ़ाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जा सकती हैं। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सैयद नज़ीर अब्बास ज़हरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि फैसल इकबाल ख्वाजा साहब जो कि माहिर मुआशियात हैं, टेक एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर सैयद नज़ीर अब्बास साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। नज़ीर साहब, अगर मैं बात का आगाज़ यहाँ से करूँ, हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बरकरार रखी और उस पर फिर शदीद तनकीद भी इस वक्त हो रही है, और फिर यह कि ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज़ हैं वो एक हफ्ते पहले जो 104 अरब रुपये का नुकसान हुआ उसका उन्होंने ख़त भी लिखा हुकूमत को। अब कहा यह जा रहा है कि उस नुकसान को पूरा करने के लिए कीमतें इस वक्त बरकरार रखी गई हैं और हुकूमत दबाव में आई है। वज़ीर पेट्रोलियम तो इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि वाकई ऐसा हुआ? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम पे लेने के लिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वो बदनसीब सेक्टर है, ऑयल सेक्टर वो बदनसीब सेक्टर है जो कि एक रेगुलेटरी रिजीम के अंदर 2.7% मार्जिन के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप हमारे खिदमात को देखें, जो जिस चीज़ पे मैं तवक्को कर रहा था कि आप अप्रिशिएट करेंगे, पिछले 3 महीने के अंदर पूरी दुनिया में, रीजन के अंदर, मुल्कों में लाइनें लगी, फसादात हुए, सब कुछ हुआ। हमने दिनों रात काम करके इस सेक्टर को मेंटेन रखा। पाकिस्तान के कोई पंप, कोई इलाका ये नहीं कह सकता कि वहाँ पे कहीं भी किसी तरह की कोई 1 लीटर की भी किसी को शॉर्टेज हुई है। हम कराची से लेके खुंजरात तक जितने भी 12,000 पंप हैं उनको वेट रखने में दिनों रात, रमजान के दिनों में, ईद की छुट्टियों में काम किया और उसको हमने अप्रिशिएट किया। अब आ जाइए आपके दूसरे सवाल की तरफ कि जो आपने कहा है कि जी हमारे खत की वजह से ये हुआ, तो नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्राइस के गौर से देखें तो प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डीजल की प्राइस 7 रुपये कम हुई है, जो जिस फार्मूले के ऊपर हुकूमत कैलकुलेट करती है, और पेट्रोल में 1 रुपये कम हुई है। तो हुकूमत ने खुद अपना फैसला किया कि उन्होंने 7 रुपये पेट्रोलियम लेवी में बढ़ा दिए और 1 रुपया जो है उन्होंने पेट्रोल में बढ़ा दिया। इसका ऑयल कंपनीज के दबाव, आप इस बात को भी डिनाई करते हैं कि जब कीमतों में हम देख रहे थे कि इजाफा हो रहा था तो उस वक्त ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचा था? जी बिल्कुल फायदा हुआ, इसमें कोई इनकार कैसे नहीं। तो उस वक्त भी कोई खत लिखा गया था हुकूमत को? जी मैंने कहा उस वक्त भी कोई हुकूमत को खत लिखा गया था, क्योंकि और अभी जो आपने खत लिखा जिसमें 104 अरब रुपए के नुकसान की बात की गई है, इससे पहले हुकूमत ने आप लोगों के सामने क्या मौक़िफ़ रखा, क्या जवाब दिया उसका? देखिए, जो हुकूमत ने जो जवाब दिया, उन्होंने बताया कि हमारा जो एक व्यू पॉइंट था वो ये था कि जिस फार्मूले के तहत हमें मुनाफा हुआ है उसी फार्मूले के तहत हमें, आप अगर नुकसान आएगा तो हम बर्दाश्त करेंगे। अगर फार्मूले में फ्रीक्वेंटली चेंजेस की जाएंगी तो वो एडवाइजेबल नहीं है। जाहिर है कि इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं, फॉरेन इन्वेस्टर काम करते हैं। एक चीज़ तो आप जो बुनियादी तौर पे जो हमारे लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि तेल के ऊपर तबसरा करने वाले लोग वो हैं जिनका कि तेल की इंडस्ट्री के शायद उन्हें कोई इतना कोई अंदाज़ा नहीं है।
जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं ना, क्रूड ऑयल की प्राइस का डीजल की और पेट्रोल की प्राइस से कोई ताल्लुक। हमारा जो फार्मूला है, जैसे कि अभी आपके रिपोर्टर साहब कह रहे थे कि 70% इम्पोर्ट पेट्रोल की होती है, 30% डीजल की इम्पोर्ट होती है, क्रूड ऑयल की 80% इम्पोर्ट होती है। अब अगर क्रूड ऑयल की कीमत नीचे आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि डीजल की इंटरनेशनल मार्केट प्राइस भी नीचे आ रही है या मोटर गैसोलीन की भी इंटरनेशनल मार्केट प्राइस नीचे आ रही है। आप लेकिन जरी इस साहब, चीज को अवाम appreciate इसलिए करें। कंफ्यूज होती है कि पहले, क्योंकि अब ये जो बहस शुरू हुई है ना फार्मूले के ऊपर, वो अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने खुद ही इस बहस को शुरू किया है। पहले बुनियाद बनाया जाता था, जो खाम तेल होता था उसको बुनियाद बनाया जाता था, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि जो बात होती है कीमत की, वो तैयार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बुनियाद बनाया जाता है। अगर आप हमारे नाज़रीन के सामने आज ये ज़रा फार्मूला रख सकें कि फार्मूला क्या होता है जिस पर यह तयन किया जाता है कि कीमतें क्या होंगी। जी, ये मैं यही बात आपसे अर्ज कर रहा था कि ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है कि क्रूड ऑयल की जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका कोई ताल्लुक हमारी लोकल प्राइसेस से। यस, क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, आप बात करते हैं ब्रांड की, लोग बात करते हैं WTI की, जिनका कि पाकिस्तानी मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का जितना भी क्रूड ऑयल है वो मिडिल ईस्ट से आता है। उसका प्राइसिंग बेंचमार्क जो है वो दुबई क्रूड होता है या कोई और क्रूड के ऊपर, सऊदी अरेबियन लाइट के ऊपर होता है। जी हमारा जो प्राइसिंग फार्मूला है वो ये बेस करता है कि पिछले 5, ये एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है प्लेट्स के नाम से, वो रोजाना के बेसिस के ऊपर प्राइसेस पब्लिश करते हैं कि आज के दिन डीजल की एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं, उसकी कीमत कितने डॉलर रही है, पेट्रोल की क्या रही है, उसकी इन तमाम प्रोडक्ट्स की वो करते हैं। तो हुकूमत क्या करती है कि 5 दिन के, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी फ्लैट्स के अंदर प्राइसेस पब्लिश होंगी उनका एवरेज लेती है। उसको एवरेज को लेने के बाद उसके अंदर सर्टेन इंसिडेंटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो प्रीमियम वगैरह ऐड करने के बाद, कस्टम ड्यूटी, पेट्रोल ड्यूटी डालने बिल्कुल के सही। बाद प्राइसेस मैं अनाउंस आपसे एक होती सवाल है। और करके फिर मैं हम तो फैसल साहब सिर्फ की तरफ भी जाऊंगा। मैं जो एक पॉइंट आपसे, क्योंकि आपसे जी जी नहीं, जो आप जिक्र कर रहे हैं वजीर पेट्रोलियम के, हमने एक ट्वीट भी देखा जिसके अंदर उन्होंने एक चार्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बात की है इसी की जो आप कर रहे हैं। जब हम फ्लैट्स का जिक्र करते हैं 22 जून से लेकर 26 जून तक, उन्होंने उसके अंदर जो जिक्र किया है वो उसमें भी देखा जा सकता है उस चार्ट के अंदर कि तकरीबन $60 का फर्क आ रहा है, $7 का। तो क्या उसको भी फिर पास ऑन किया जा सकता था? मैंने आपसे कहा ना कि ये तो हुकूमत का फैसला होता है। $60 का फर्क का जो ₹7 पर लीटर आ रहा था डीजल के ऊपर, उन्होंने PL जो रिलीफ देने के लिए अवाम को कम की थी ना। आप ये भी तो देखिए ना सही। कि जब प्राइसेस, अगर आप एक्चुअल प्राइस देखें ना, तो मार्च के अंदर डीजल की एक्चुअल प्राइस ₹600 लीटर होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने वो नहीं दिया। और जो इतना कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इल्जाम दिया जा रहा है, हमने 6 मार्च को, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ₹55 लीटर का इंक्रीज आया था, बिल्कुल। लेकिन इसको इस तरह समझ लीजिए कि मेरे पास 1000 यूनिट पड़े हुए थे, मुझे उसके ऊपर ₹55 लीटर का ही फायदा हो गया, लेकिन जो मैंने बेचा वही हुआ ना। बाकी जो मेरे पास था उसके बाद बिल्कुल सही, कीमतें कम बिल्कुल हो सही। गई, हमारे उसकी साथ वैल्यू रहिए, वो फैसल नहीं साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें, इस हवाले से बात करना चाह रहे हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फैसल साहब, अब मैं चाहता हूं कि ज़रा हम ज़रा आवाम को समझाना भी चाह रहे हैं, मैं ज़रा ब्रेक डाउन भी सामने रख दूं। जो ब्रेक डाउन अगर देखा जाए, इस वक्त जो एक्स रिफाइनरी रेट है वो ₹211 है, लेवी ₹66 है, फिर हम कहते हैं OMC जो मार्जिन है वो ₹8.5 इस वक्त, और डीलर कमीशन ₹9.5, जो दीगर फिर चार्जेस वगैरह हैं वो पूरे होकर हम देखते हैं कि ₹299 बनते हैं। लेकिन ये अगर लेवी ही सिर्फ इसमें से निकाल दी जाए तो ₹233 फी लीटर पेट्रोल बनता है। क्या हुकूमत ऐसा कर सकती है आवाम को ये रिलीफ देने के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस पे बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखनी पड़ेगी कि ये लेवी क्यों लगाया गया। बेसिकली ये लेवी बेसिकली पार्ट है हमारा टैक्स टू GDP रेशो का। इस वक्त ना जो हम टैक्स टू GDP रेशो निकालते हैं ना, उसमें FBR की कलेक्शन के अलावा ये लेवी भी ऐड किया जाता है, जिसको प्रोजेक्ट करने के लिए ये लोग ना इस लेवी को इन्होंने इसके इंक्लूड कर दिया। बेसिक इकोनॉमिक्स के रूल को इन्होंने फॉलो किया कि जिस चीज़ की जो है डिमांड इनएविटेबल है या जो डिमांड जो कम नहीं हो सकती, उसी को इन्होंने टैक्स किया हुआ है लेवी की सूरत में। और ये लेवी इन्होंने ₹66 आपने राइटली बताया पेट्रोल पे, और इसी तरह 79.54 इन्होंने डीजल पे, और इस क्लाइमेट स्पोर्ट का 2.50 पर लीटर है। तो बेसिकली जब मैं ये बात करता हूँ इस लेवी को निकालने की, हुकूमत आई थिंक इस लेवी को निकाल नहीं सकेगी, क्योंकि इसके बगैर हमारी जो टैक्स जो GDP रेशो जिसको हम इस वक्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी नीचे चली जाएगी, और वो नीचे जाने की वजह से हमारे और हालात जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में अबतर हो गए, या इकोनॉमिकली हम अपने आप को उस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर सकेंगे जिस तरह हम अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं वजह विज टैक्स GDP रेशो पे। तो जो पेट्रोलियम लेवी लगाया गया है इस वक्त,
वो लगाया गया है फॉर द कलेक्शन ऑफ फंड्स जो कि FBR के एम्बेड से बाहर हैं। लेकिन उसका फ़ायदा उन्होंने दे रहे हैं FBR को। जब हम टैक्स टू GDP रेशो निकालते हैं उसके अंदर वो पेट्रोलियम लेवी को भी ऐड कर देते हैं, जिसका FBR का कोई रोल नहीं है। अगर देखा जाए, अगर आप इस साल के बजट पे आ जाएं तो इस साल के बजट में हमने जो ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स अपनी की हैं वो हैं 20,600 बिलियन। इसमें से जो FBR का टारगेट हमने दिया है वो 15,264 बिलियन का है, और फेडरल नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 5.336 बिलियन का है। तो जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पेट्रोलियम लेवी को हुकूमत जो है वो पेट्रोल प्राइस में से निकाल के कंज्यूमर को पास ऑन कर सकेगी, क्योंकि इस वक्त जो IMF का भी बेसिकली हमारे पे काफ़ी प्रेशर है। उसमें आप देखें कि इस साल भी हमारे जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो सके। अभी मेरी इतला के मुताबिक तकरीबन 600 अरब रुपए के जो टारगेट्स हैं दे स्टिल टू बी मेट, और 2 दिन रह गए हैं। तो बेसिकली 2 दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकेगा। आई एम फोर्सिंग दिस लेवी टू इंक्रीज फर्दर। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि इस लेवी को ये और बढ़ाएंगे, लेवी को और बढ़ाया जा सकता है। अगर ओवरऑल इस वक्त बात की जाए, ज़ाहिर है इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसको भी मद्देनज़र रखा जाए, तो जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त वज़ीर पेट्रोलियम बात भी कर रहे हैं ईरान से तेल मंगवाने की। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि ऑयल रिफाइनरीज़ ने इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका इजहार किया है कि जो इससे फर्नेस ऑयल ज़्यादा पैदा होगा वो हमारे मुल्क में इस वक्त उसकी कोई डिमांड नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ईरान से हम फ़ायदा उठा सकते हैं तेल इम्पोर्ट करने में और सस्ता तेल इम्पोर्ट करने में, जिससे बाद में हमारी कीमतें भी नीचे आ सकती हैं? देखिए जी, अगर हम अपने रीजन को देखें, 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया, जिसको हम सरे फहरिस्त देखेंगे, जो ईरान से तेल इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, और उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी पे एक बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट था कि तेल जो है वो सस्ता आ रहा था। इस चीज़ को हम इस तरह देखें कि अगर रशिया और ईरान इन दोनों से अगर हम तेल इंपोर्ट करना शुरू कर दें तो हमारी फ्यूल प्राइसेस काफ़ी नीचे आ सकती हैं, और उसकी वजह से जो ओवरऑल इकोनॉमी पे एक बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। हर चीज़ की जो कॉस्ट है वो कम होगी, और जो कंज्यूमर है उसको जो है उसकी जो मतलब मिनिमम कॉस्ट है वो उसका एक अच्छा समर पास किया जा सकता है। रह गया ये जो फर्नेस ऑयल वाली बात कर रहे हैं आप जब ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर देखते हैं, ओवरऑल जिसको मैं कहता हूँ, तो ईरान और रशिया से अगर हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल की तो इससे हमारी इकोनॉमी पे एक बेहतर इंडिकेटर आ सकता है जी। बिल्कुल सही है। नज़ीर साहब, मैं एक कमेंट आपसे इस पर भी लेना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी जब पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हो रहा था तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उसके गैर मामूली मुनाफे का नोटिस लिया था। मैं ज़रा चाहता हूँ उस पर भी हम कोई अपडेट ले लें। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी लेकिन कई हफ्ते गुजर गए हैं, उस पर अब तक कोई पेशरफ्त की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्या ये मामला अभी भी कंटिन्यूड है या ये दब गया है? नहीं, देखिए, मुझे इसका इल्म नहीं है कि इंक्वायरी कमेटी जो बनी थी उसमें कौन लोग थे। ज़ाहिर है कि हम शामिल नहीं थे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब कीमत 55 रुपये बढ़ी थी 6 मार्च को तो नेचुरली फ़ायदा हुआ था, लेकिन उसके बाद 16 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक हुकूमत ने प्राइसेस फ्रीज कर दी और हमें ये कहा कि महंगा तेल खरीद के सस्ता बेचें और हम आपको बाद में पैसे दे देंगे। 3 हफ्ते के अंदर हमने 120 बिलियन रुपए की रिलीफ दी, अपने ऊपर बर्डन लिया। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपने ऊपर वो बर्डन लिया और हुकूमत का वादा था कि 1 हफ्ते बाद आपको रेगुलेटर के थ्रू आपको पैसे मिल जाएंगे। आज 29 जून को मैं आपके सामने ये बात बता रहा हूँ कि अब तक जो है 120 बिलियन में से 66 बिलियन अभी भी उनके पास पेंडिंग है। अगर आप उसकी 3 महीने की फाइनेंसिंग कॉस्ट निकाल लें तो वो 2 अरब रुपए तो वही बन जाती है। तो जो हमने महंगा खरीद के सस्ता बेचा था वो भी हुकूमत के कहने पे किया था और जो मुनाफा हुआ था वो 1 हफ्ते के लिए हुआ था। 1 हफ्ते में जो प्रोडक्ट बिकी उसके बाद तो महंगे खरीद के सस्ता बेच रहे थे। बिल्कुल सही। नज़ीर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस वक्त हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमत रखी हुई है, पेट्रोल की जब हम बात करते हैं वो 299 रुपये है। हम किसी पेट्रोल पंप पर चले जाएं, मैं सिर्फ लाहौर की बात भी कर लूं, कहीं पर भी 301 रुपये से कम पर हमें पेट्रोल दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं पर 301 रुपये है, कहीं पर 302 रुपये है। ऑलरेडी पेट्रोल के अंदर हम डीलर्स मार्जिन देखते हैं जो कि तकरीबन 9.5 रुपये है। उसके बावजूद जो कीमत मुकर्रर होती है उस पर हमें पेट्रोल पंप पर वो कीमत दिखाई नहीं देती है। इसकी क्या वजूहत है? सर, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो डीलर मार्जिन है वो 8 रुपीज 64 पैसा है और ओएमसी का मार्जिन 7 रुपीज 87 पैसा है। ये आपका जो बता रहे थे आप, इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब गवर्नमेंट प्राइस अनाउंस करती है, पाकिस्तान में 26 डेपो हैं
उनके ऊपर यूनिफॉर्म प्राइसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब जो डेपो से जो पंप जो डेपो के नजदीक होते हैं उनको मिनिमम फ्रेट, सेकेंडरी फ्रेट जो कहलाता है, वो कंज्यूमर को बेयर करना पड़ता है, वो डीरेगुलेटेड है। ये प्राइसेस होती हैं एक्स डेपो प्राइस। अगर फॉर एग्जांपल मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, आई चुंदरीगढ़ रोड के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो किमाड़ी से अगर मेरा कोई पंप आई चुंदरीगढ़ रोड पे होगा तो उसका किराया 0 to 64 किलोमीटर की रेंज में जो होता है उसको ₹1 तक किराया पड़ता है। जो 64 किलोमीटर रेंज की बाहर होता है पंप डेपो से, उसका किराया कुछ ज्यादा होता है। तो यही वजह है कि सही है। आपको ₹1 या 80 पैसे ठीक 90 है पैसे का नज़ीर फर्क साहब, नजर आता है। सर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट लाइन्स के सदर मलिक शहजाद अवान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू आगे। वेलकम बैक। माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर अली सलमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब। अली सलमान साहब, मैं अगर आगाज़ आपसे बात से यहाँ से करूँ कि जब भी हम पेट्रोल की कीमतों की बात करते हैं और मुल्क में ये शिकायत सामने आती है, लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले तो जंग की वजह से हम देख रहे थे कीमतों में इजाफा हो रहा था, अब कीमतें कम भी हो गई, लेकिन फिर भी जो एक चीज़ है वो कांस्टेंट रहती है और वो लेवी है। ये जो लेवी का बोझ है, क्या आवाम को कभी इस लेवी के बोझ से छुटकारा मिल सकेगा या हमें इसी के साथ अब जीना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त समत में है कि अगर कोई इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ती हैं या कम होती हैं तो हुकूमत को कंज्यूमर्स को फ़ौरन पास ऑन करना चाहिए और इसमें डिले नहीं करना चाहिए। जितना इसमें हम देर करते हैं उसकी जो फिस्कल कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है और बाद में फिर उसको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये हम अपनी हिस्ट्री में कई दफ़ा देख चुके हैं। तो इस लिहाज से इस जंग के फ़ौरन बाद कुछ अरसे तक हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार रही, लेकिन उसके बाद वो आई थिंक जो डायरेक्शन पॉलिसी की बिल्कुल ठीक हो गई और अभी हमने देखा है कि कीमतें कम भी हुई हैं। लेकिन अभी जो वहाँ पर सूरत हाल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, वो अभी तक गैर यकीनी है, जिसका असरात पड़ेंगे हमारे पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर। जो आपने लेवी के मुतालिक सवाल पूछा है, ये एक बुनियादी टर्न आ गया था 2022-23 के बाद। इससे पहले जनरल सेल्स टैक्स था जो कि डिवाइड होता था वफाकी हुकूमत में और सूबाई हुकूमतों में NFC बोर्ड के तहत। और फिर ये फ़ैसला किया गया कि अब चूँकि वफाक ज़्यादा रिसोर्स चाहिए डेट सर्विसिंग के लिए, डिफेंस के लिए और बाकी मामलात के लिए, तो उन्होंने एक ऐसा उसमें एक तरीका लेवी का निकाल लिया कि पेट्रोलियम लेवी सर ये जो रेवेन्यू आता है वो डिवाइड नहीं होता सूबों के साथ। तो ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक डिसीजन है जो कि हम देख रहे हैं। ये जब नहीं था तो उस वक्त हम GST दे रहे थे और अब ये लेवी दे रहे हैं, तो अब उसकी डॉक्टर सलमान साहब, पहले एक इसका कैप भी मुकर्रर होता था, फिर वो कैप भी ख़त्म कर दिया गया था और अब लेवी जितनी चाहे मर्जी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जो मेरा एक और यहाँ पर सवाल है आपसे, इसका जो इम्पैक्ट है ज़ाहिर है वो इन्फ्लेशन की सूरत में फिर हमारे सामने आता है। अब डीजल की प्राइसेस हों या पेट्रोल की प्राइसेस हों, उसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि मुसलसल जो महंगाई है वो बढ़ती रहेगी, तो फिर ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट तो लेवी का रहेगा और वो महंगाई की सूरत में रहेगा, तो फिर हम महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे? देखें, हमारी जो महंगाई को मेजर करने की जो बास्केट है वो CPI बास्केट है। उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो वेटेज है वो तकरीबन 3% के करीब है। लेकिन ज़ाहिर है पेट्रोलियम और स्पेशली जो डीज़ल के महंगा होने की वजह से आपकी जो सप्लाई महंगी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स महंगी होती हैं। लेकिन मैं उसमें सिर्फ पेट्रोलियम की कीमत को इन्फ्लेशन से लिंक नहीं करता। उसमें हमारे लॉजिस्टिक्स के फैक्टर्स हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाती हैं, हमारे इसकी वजह से जंग की वजह से और मामला भी काफ़ी मुतासर हुए हैं, सप्लाई चेन, एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के, शिपमेंट कॉस्ट बढ़ी हैं, तो वो यकीनन सारा उसका इम्पैक्ट आ रहा है। फिर एक और चीज़ जो हमारे जो चीज़ समझने की है वो ये कि जब हम इन्फ्लेशन कहते हैं तो उससे मुराद होता है कि जनरली सब प्राइसेस बढ़ रही हों तमाम अशिया की, जबकि कुछ अशिया की कीमतें बढ़ती हैं, कुछ की कम होती हैं। तो इस लिहाज से भी जो नेट इन्फ्लेशन है वो हम देखते हैं। अखबारों में बाज़ दफ़ा और मीडिया में सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है, कुछ अशिया की जो ज़ाहिर है जिनकी कीमत ज़्यादा हो जाती है उसको हम हेडलाइन बना देते हैं, लेकिन 400 से ज़्यादा अशिया हैं जो CPI के अंदर हम हुकूमत ट्रैक करती है। तो इसलिए सिर्फ पेट्रोल को इन्फ्लेशन से लिंक करना शायद इतना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये एक फैक्टर है डीजल का, आप ये तो कह रहे हैं। फैक्टर है,
और ख़ास तौर पर जो देखें, एक और चीज़ जो हुकूमत ने की कि लेवी उसमें डीजल में रखी गई और पेट्रोलियम से पहले कम कर दी गई थी। इसमें चेंजेस बिल्कुल कम आती की रही गई। हैं पॉलिसीज़ के अंदर। सही सही। तो ये सेंसिटिव, डीजल ज़्यादा सेंसिटिव है। हमें डीजल की प्राइसेस को या डीजल की सप्लाई को बेहतर मैनेज करना चाहिए। सो प्राइसेस से ज़्यादा हमें अपनी सप्लाई चेन को बेहतर करना है, ताकि बिल्कुल सही। उसकी वजह से जो सेकंड राउंड इफेक्ट आता है इन्फ्लेशन का, वो कम से कम हो। बिल्कुल सही है। फैसल साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त हमने रिसेंटली अभी एक खबर देखी है, बड़ी अच्छी खबर सामने आई सांगड़ के हवाले से। जो OGDCL है, उनकी एक नई तेल की जो दरियाफ्त से बाकायदा पैदावार है वो अब शुरू हो गई है। बहुत खुशाइंद खबर है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये भी है, जो हमारा बहुत बड़ा इशू है वो पाकिस्तान अपने जो तेल की इम्पोर्ट है उसका जो बोझ है हमारे ऊपर, क्या इस बोझ को किसी तरीके से कम किया जा सकता है? कोई ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं? देखें सर, जहाँ तक आपकी ये तेल की इंपोर्ट की बात हो रही है, अभी तक अगर आप देखें जो हमारे इंटरनल रिसोर्स से भी जो हमारी प्रोडक्शन है वो 30% के करीब है टोटल हमारी जो कंजम्पशन का ना, और अभी हमारे तेल के नए ज़खायर भी दरियाफ्त हो रहे हैं। लेकिन जब तक हम ये एक यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज़ का एक प्रॉपर मेकनिज़म नहीं बनाएंगे तो बेसिकली हम इस ये इंपोर्ट हमारे लिए इनएविटेबल है। बेसिकली अभी जब आपने बात की अभी हमारे एक दोस्त ने कि जी हम डीज़ल और पेट्रोल फिनिश्ड फॉर्म पे दुनिया से ख़रीदते हैं, ठीक है जी। उसकी बेसिक बुनियाद क्या है कि हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज़ की कमी है, ठीक है जी। अगर हम फॉर एग्जांपल ये मज़ीद रिसोर्सेज दरियाफ्त कर भी लेते हैं तो वी डोंट हैव द मैकेनिज़्म जिसमें हम ये इसको रिफ़ाइन करके और इसे इंटरनली प्रोड्यूस करके इसकी प्राइसेस को कम कर सकें। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। हमारी जो 2 रिफाइनरीज़ अभी बाइको और एक और रिफाइनरी है जिन पे एक दफ़ा इन्होंने बाहर से एक काफ़ी बड़ा जहाज़ इंपोर्ट किया था 25 से 40 हज़ार टन ऑयल का, जिसको रिफ़ाइन करने में वो लोग नाकाम रहे थे। तो बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास जो इंपोर्ट की है वो ये है कि हमें फिनिश फॉर्म पे ऑयल यानी पेट्रोल और डीजल को जो इंपोर्ट करना पड़ता है उससे हमारे लिए ये इंपोर्ट्स काफ़ी कॉस्टली हैं। बेसिकली सेकेंडली आप ये भी कह रहे हैं कि जो ऑयल रिफाइनरीज की सलाहियत है वो महदूद होने की वजह से ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि हम दरियाफ्त कर भी लें इन चीज़ों को, तो यहाँ पे हम उसको बाकायदा हमारी ऑयल रिफाइनरीज, हमें इसके लिए चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ मेरा ज़ाती ख्याल है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स करने चाहिए, जिसके तहत हमें यहाँ पे नई ऑयल रिफाइनरीज लगानी चाहिए ताकि जो हमारा लोकली अब हम दरियाफ्त कर रहे हैं और ऑलरेडी 30% के करीब हम जो लोकली हमें मिल भी रहा है उसको हम प्रॉपर रिफ़ाइन करके मार्केट में लेके आ सकें हम, ताकि उससे हमारी कॉस्ट लो होगी और इंपोर्ट बिल भी कम होगा जी। उससे इंपोर्ट बिल भी इस तरीके से कम हो सकता है। नज़ीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल इकबाल साहब हैं, अली सलमान साहब हैं, आप तीनों हमारे साथ ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, फिर डिस्कशन आगे करेंगे। वेलकम बैक। नज़ीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल साहब भी हैं और डॉक्टर अली सलमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली सलमान साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा। ब्रेक के बाद मैं आपसे एक जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ जो जिक्र वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम कर रहे थे कि अगर सोर्सिंग क्रूड ऑयल की ईरान से की जाती है तो हम इंपोर्ट बिल में कमी ला सकते हैं 10 से 20%। लेकिन फिर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी ये सामने आ रहे हैं कि जो हमारा हाई फर्नेस ऑयल यील्ड होगी उसकी वजह से ज़ाहिर हम उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आपको लगता है कि वाकई हम अगर ईरान से इंपोर्ट करते हैं ऑयल तो उसमें हमारे फ्रेट चार्जेस भी बचेंगे और 10 से 20% हमारे जो इंपोर्ट बिल है उसमें कमी आ सकती है? देखें, अली परवेज़ मलिक साहब एक बहुत काबिल वज़ीर हैं और उन्होंने यकीनन ये बात किसी स्टडी और या रिसर्च की बुनियाद के ऊपर की होगी। तो मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इस बात की मैं तस्दीक या तरदीद कर सकता हूँ या वेरीफाई कर सकता हूँ। लेकिन असूली तौर पर हमें अपने सप्लाई सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए। बहुत सालों तक हमारी पाकिस्तान ईरान की ट्रेड चलती रही है नॉर्मल बॉर्डर के ज़रिए, जो 2012-13 के बाद आकर बिल्कुल सिफर हो गई और हम अब बार्टर ट्रेड पे आए हैं जो कि बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो और फिर हमने ईरान पाइपलाइन पाकिस्तान पाइपलाइन का मंसूबा भी रुक गया था। तो जब हम ये ओपन करते हैं, अपना एक राउट ओपन करते हैं, तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पेट्रोलियम की प्राइसेस में कमी होगी। इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि बलूचिस्तान में जहाँ पर ये स्मगल्ड पेट्रोलियम ईरान से आम तौर पर दस्तयाब है, उसकी प्राइसेस कम हैं, बल्कि यानी आपको शायद जान के हैरत हो कि इस पूरे क्राइसिस के दौरान ख़ुद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अनाउंस किया था कि यहाँ पर पेट्रोल 280 रुपये का मिलेगा,
जबकि पाकिस्तान भर में उससे डबल से भी ज़्यादा हम पैसे दे रहे थे बलूचिस्तान की हदूद तक। पेट्रोल कहाँ से आ रहा था? वो वहीं से आ रहा था। सो इस चीज़ को हमें ज़्यादा स्मगलिंग तभी होती है जब हम फॉर्मल ट्रेड को रोकें। लेकिन आपको लगता है जो उसकी वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का ये बयान है, ज़ाहिर है उसके पीछे उनकी एक स्टडी होगी और वाकई इंपोर्ट बिल में ऐसे कमी की जाती है। नज़ीर अब्बास साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा और एक पॉइंट आपसे रह गया था जो मैं पूछना चाहता हूँ। जब हम बात कर रहे हैं कीमतों के तायुन के हवाले से, आपको लगता है कि जो हफ्तावार कीमतों का तायुन किया जाता है ये ठीक है फार्मूला, या इस मैकेनिज्म में कोई तब्दीली होनी चाहिए? ऐसी कोई डिमांड्स भी हैं ऑयल इंडस्ट्री की? देखिए, इंडस्ट्री तो आज से नहीं, कब से ये बात कर रही है। 2000 से ये बात हुई थी कि ग्रेजुअली हमने डीरेगुलेशन की तरफ जाना है, जहाँ के डेली बेसिस के ऊपर प्राइसेस चेंज हुए हैं। ये एक बहुत बेहतर फैसला है कि पहले हम महीने की बुनियाद पे करते थे, फिर हम 15 दिन की बुनियाद पे बाई वीकली आए और अब हम वीकली आए हैं। तो आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग वीकली प्राइसिंग का फार्मूला बहुत मुनासिब। एक बात जो मैं आपके तवज्जुह से आपके नाजरीन तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये कि ये सेक्टर जो है, पेट्रोलियम सेक्टर जो है, इट इज़ अ वेरी नेग्लेक्टेड सेक्टर। $20 बिलियन की इंडस्ट्री है जो कि एक रेगुलेटेड रिजीम के अंदर फिक्स मार्जिन पे काम करती है। एफबीआर के हम कलेक्शन एजेंट भी हैं। एफबीआर के बिहाफ के ऊपर 2000 बिलियन से ज़्यादा कलेक्शन करके हम उनको देते हैं। अच्छा, जहाँ तक टैक्सेशन रिजीम का ताल्लुक है, मिनिमम टैक्सेशन जो 0.5% का टर्नओवर टैक्स है, उसमें अगर लगा दें तो ये इंडस्ट्री मिनिमम 30 बिलियन और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, वो टैक्सेस पे कर रही है। पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जो रोजाना 60 से 70 लाख लोगों को सर्व कर रही है। उसके बाद भी इट इज सो मच क्रिटिसाइज बाय एवरीवन। जब भी कोई ऐसी कोई बात होती है तो सारा मलबा जो है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऊपर डाला जाता है, जो मैं समझता हूँ कि एक ज्यादती है कि एक चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस मुल्क में 35 मिलियन गाड़ियां सड़कों में और 28 मिलियन मोटरसाइकिलें चल रही हों, तो उन कस्टमर्स को 60-70 लाख कस्टमर। हम लास्टली एक कमेंट फैसल साहब से भी ले लें। फैसल साहब, आपकी नज़र में इस वक्त जो हुकूमत के सारे इकदामात हैं ओवरऑल मईशत को लेकर, आप उससे मुतमईन हैं? ये तरीके से महंगाई में कमी लाई जा सकती है, अवाम को किस तरीके से रिलीफ दिया जा सकता है, या जिस तरह अभी हम कह रहे हैं कि बार बार पास ऑन कर रही है हुकूमत, वो बिल्कुल सही तरीका है हुकूमत का और सही डायरेक्शन में इस वक्त हुकूमत खासतौर पर पेट्रोलियम कीमतों को लेकर? देखें, ओवरऑल जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं उनकी, जब से ये हुकूमत आई है, दे हैव मूव टूवर्ड ए वेरी राइट डायरेक्शन ना। देखें, कंसिडरिंग मैं अगर 22-23 को देखूं और 24 को और अब की जो हुकूमत हूँ, तो ये लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये अभी जो हमारे भाई ने बताया कि जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं, आपने मुझे एक सवाल किया था कि जी ईरान से अगर हम ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो हमें वहाँ से फिनिश फॉर्म में पेट्रोल और डीजल को इंपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। उससे आप जितना पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं ना, उतना ही और प्राइस कम हो सकती है। ये मेरा ओपिनियन है, देखें, क्योंकि मैंने इस पर एक स्टडी बनाई है। हम इस वक्त जो करंट प्राइस है 299 रुपये, इसको 60 रुपये के करीब और कम कर सकते हैं अगर हम ईरान से फिनिश प्रोडक्ट ही इंपोर्ट करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही है, तो आपके मुताबिक अगर ईरान से हम इस तरीके से फिनिश प्रोडक्ट अपने यहाँ पर बनाते हैं तो उसमें 60 रुपए की कमी तकरीबन आ सकती है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, नज़ीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, फैसल इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया और डॉक्टर अली सलमान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। शो का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।